मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में न्यूट्रीमा अस्पताल के बढ़े हुए बिल को लेकर हुआ सपा विधायक अतुल प्रधान और अस्पताल प्रबंधन के बीच बवाल अब बढ़ता जा रहा है। मामला अब न्यूट्रीमा अस्पताल के नक्शे और मानकों की लापरवाही पर आ पहुंचा है। पूरा प्रकरण अब सपा विधायक अतुल प्रधान वर्सेस डॉक्टर हो गया है। अस्पताल संचालकों की ओर से बुधवार देर रात अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर मेडिकल थाने में सपा विधायक सहित 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखाया गया। शहर के सभी डॉक्टर एकजुट होकर सपा विधायक के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी सपा विधायक के समर्थन में उतर पड़ी है। सपा विधायक सहित आप जिला अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात की है। मेरठ विकास प्राधिकरण प्रशासन से विधायक ने न्यूट्रीमा अस्पताल के नक्शे और मानकों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए जानकारी मांगी है। विधायक अतुल प्रधान ने अस्पताल के स्टाफ पर मरीज को तमंचा दिखाकर जबरन रुपए लूटने का आरोप भी लगाया है। आपके जिला अध्यक्ष और सपा विधायक ने मीडिया से मिल अपना पक्ष स्पष्ट किया। मेरठ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ मेडिकल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विधायक पर आरोप है कि शहर के एक अस्पताल में उन्होंने न सिर्फ चिकित्सकों से बदसलूकी की थी, बल्कि अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में घुसकर हंगामा भी किया था। पुलिस द्वारा विधायक के अलावा मरीज के पिता जितेंद्र, उसके दादा और चाचा को भी नामजद किया गया है। बता दें कि बुधवार शाम को अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज केयर सिंह द्वारा सपा विधायक के खिलाफ तहरीर दी गई थी। तहरीर में विधायक पर स्टाफ के साथ गाली गलौज, पीटने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विधायक पर आरोप है कि बाहुबली दिखाकर बिना पूरा भुगतान के अस्पताल से नवजात शिशु को भी ले गए थे। इस मामले में बीते दिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल के मामले में 3 दिन में जांच करने के निर्देश दिए थे। इस बारे में एसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों की तरफ से तहरीर दी गई थी। इसमें बताया गया था कि विधायक अपने समर्थकों के साथ अस्पताल गए थे और एक मरीज के उपचार के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसमें अलग अलग धाराओं में मेडिकल थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 144, 504, 506, 452, 452, 269, 270, 271 क्रिमिनल एक्ट 3A यूपी चिकित्सा सेवा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतुल प्रधान के साथ आप पार्टी भी समर्थन में उतर पड़ी है। अतुल प्रधान ने आज आप जिला अध्यक्ष के साथ प्रशासन से मुलाकात करते हुए अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रशासन से मुलाकात के बाद आप जिलाध्यक्ष और विधायक अतुल प्रधान ने संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आते हुए अपना अपना पक्ष रखा। आप जिलाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात करते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण से अस्पताल के नक्शे में नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए जानकारी मांगी है। वहीं सपा विधायक ने अस्पताल के स्टाफ पर मरीज को तमंचा दिखाकर जबरन रुपए लूटने का भी आरोप जड़ दिया। आप जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि न्यूट्रीमा अस्पताल की शिकायत वह बीते कई वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। करोड़ों रुपए एमडीए का अस्पताल पर बकाया है, जिसे अब तक चुकाया नहीं गया। अतुल प्रधान ने कहा कि शासन प्रशासन सही जांच नहीं करेगा तो मैं मेरठ सहित आसपास के जिलों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए खुद 10 नवंबर से डीएम दफ्तर पर आमरण अनशन पर बैठूंगा और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने आईएमए से मिलने को भी कहा। विधायक ने एमडीए से अस्पताल के नक्शे के अनुसार निर्माण की जानकारी भी मांगी है। विधायक ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बेसमेंट को पार्किंग के लिए बनाया गया, वहां मरीज की जान को खतरे में डालकर ओपीडी चल रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के बाहरी हिस्से पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन मलाई की ताकत लगाकर उसे बचा लिया गया। विधायक ने एमडीए से अस्पताल की शिकायत की है, साथ ही इनकम टैक्स और जीएसटी का छापा डालने की अपील की है। मेडिकल के अंतर्गत एक निजी अस्पताल के सुरक्षा संचालक के द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है कि 2-3 दिन पूर्व एक मरीज अस्पताल में इलाज कराने आए थे और उनके द्वारा
जब पूरे पैसे जमा नहीं किए गए, पैसे कम करने की मांग की गई, तो उसके बाद जो मरीज थे उनके द्वारा सरदना विधायक को वहाँ बुलाया गया था और अपने साथ वो कुछ समर्थक लेके आए थे, जिससे कि वहाँ पर हंगामा हुआ था। वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर धारा 147, 504, 506, 323, 269, 270, 271 IPC और 7 CLA एक्ट, साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि मौके से CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। 7 वर्ष से कम की है तो उसमें वेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस कारण से मेरठ में जो बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों से एक बाढ़ सी आ गई है प्राइवेट अस्पतालों की। हम लोग अभी 15 दिन पहले CMO के ऑफिस पर लगभग पूरे दिन वहां पर धरना दिए और हमने ये कहा कि इस समय डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया और बहुत सारी बीमारियां इस समय गांव देहात और शहर में चल रही हैं, जिसमें जान की भी हानि हो रही है और साथ साथ लोगों का पैसा भी लुट रहा है। हमने ये बात वहां पर कही कि अगर सरकारी जगहों पर, सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज सही समय पर मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो किसी को प्राइवेट अस्पताल में ना जाना पड़े। क्योंकि डॉक्टर्स की जब बात आती है तो हमारा और आपका मन श्रद्धा से खुद ही हमारा सिर झुक जाता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला है क्योंकि उसके हाथ में हमारा जीवन है, अपने लोगों का जीवन है। और जो इस समय का समय चल रहा है, मैं ये कहने लगूं कि डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस तरह राजनीति में हम लोग हैं, सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा नतीजा भी उसका मिलता है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय इस पेशे को कलंकित कर रहे हैं। हमारा सीधा CMO साहब से कहना था कि जो प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर अस्पताल के अंदर हैं, दवाई कंपलसरी कर दी गई है, मेडिकल स्टोर अस्पताल से ली जाएगी। और कई अस्पतालों में तो ऐसा है कि कोड बनाए जा रहे हैं और कोड बनाकर दवाइयाँ जबरदस्ती उसी अस्पताल से लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमारे तमाम साथी अंकुश जी खड़े आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जिसका व्यक्तिगत रूप से न्यूट्रीमा का जिक्र आया, हम लोग भी तहरीर अभी दिलवा रहे हैं। मैंने न्यूट्रीमा में जाने से पहले मेरठ के जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी कि मेरे क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति जिनके घर में अभी जल्द में उनके पिता की, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब उनके बेटे की बहू, पुत्रवधू अस्पताल में भर्ती है। मुझे सूचना मिली है कि वो जो उनकी पुत्रवधू है, जब बच्चा होने वाला था उससे पहले बताया गया सारे टेस्ट करके कि बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं, डिलीवरी हो जाएगी। ऐन मौके पर कहा गया कि बच्चे का बचना असंभव है, बड़ा ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन होगा तो बच्चा पैदा होगा। तो वो डॉक्टर्स की जो भी कंसल्ट रहती है, जो उन्होंने अच्छा समझा होगा, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, उसके बाद कई दिन तक बच्चा शीशे में रखा गया, लगभग 4.25 लाख का बिल बन गया। उन्होंने कई बार कहा कि यहाँ से दवाई महंगी मिल रही है, तो डॉक्टरों ने दबाव बनाया, सब डॉक्टर नहीं, जो देख रहे थे डॉक्टर, उन्होंने दबाव बनाया कि दवाई तो यहीं से लेनी पड़ेगी और 4.25 लाख का बिल बैठा दिया। जिसकी सूचना मुझे मिली, मैंने DM महोदय को बताया अस्पताल पहुंचने से पहले कि CMO साहब को भेजिए, इसकी जांच कराइए। उसके बाद मेरी CMO से बात हुई, CMO ने कहा हम डॉक्टर्स भेज रहे हैं, CMO भेज रहे हैं, ये टीम आ रही है बंद। उसके बाद हमारी बात कप्तान साहब को हमने फ़ोन मिलाया, उस समय वो परेड में थे, गश्त कर रहे थे। मेरी CO साहब से बात हुई, CO साहब से मैंने कहा कि वहाँ पर पुलिस का प्रबंध करा दीजिए, जिससे सब चीज़ें सुरक्षित रहें, सब चीज़ों का पता रहे। पुलिस वाले मेडिकल थाने के वहाँ मौजूद थे। जब हमारी डॉक्टर साहब की वार्ता हुई तो वार्ता में कई बार बिल का जिक्र हुआ और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें अभद्रता हो, जिसमें किसी को ऐसे जाति सूचक शब्द या ऐसी कोई बात हुई हो
जिसमें कोई बात निमटने वाली ना हो। वहाँ पर फिर डॉक्टर्स और आए, उन्होंने कहा अंदर बैठकर बात कर लीजिए। हमने अंदर चले गए, जहाँ पर एसएचओ मेडिकल, 2 अन्य दरोगा, कई डॉक्टर, आईएमए के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और उनके बीच में बैठकर बात ये हुई कि इसका बिल कम करा दिया जाएगा, जो गलत है आप जो है चले जाइए। तो हम लोग वहाँ से मरीज को छोड़कर चले आए। उन्होंने फिर बाद में कंसेशन किया और कंसेशन करके मरीज को वहाँ से भेज दिया। अभी आज सुबह पता चला अखबार में कि किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई। हमारा अपना कहना ये है कि वहाँ पर सब चीज़ें समाप्त हो गई थी, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है बाद में उनसे पता चला कि वहाँ पर जो ये लोग बाउंसर रखते हैं तथा कथित सुरक्षाकर्मी, उन्होंने नाजायज तरीके से जो पेशेंट हैं उनके तमींदारों पर दबाव बनाया हमारे आने के पहले और उनसे कहा कि इतने पैसे जमा करिए नहीं तो तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे, तुम्हारी यहीं से गिरफ्तारी कराएंगे और तुम्हें और अनाप शनाप जो अभद्रता कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, वो उन्होंने उनके साथ किया। गरीबों की आवाज उठाने पिस्टल निकाल कर ये भी पता चला उनसे पैसे भी छीन लिए। अब जब हम लोग पहुंचे तो ये बात बेचारे ने गफलत में नहीं बताई, लेकिन उसकी हम लोग तहरीर दे रहे हैं। अभी अंकुश भाई खड़े हैं यहाँ पर, हमारे आदिल भाई, वो तमाम साथी खड़े हैं। मुझे जानकारी हुई कि न्यूट्रीमा का जो एमडीए से नक्शा पास है, इनको जो डर लग रहा है, असली डर इस चीज़ का है, जब सूबे के उप मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्य कमेटी बना दी और उसे कहा गया कि पूरी जांच इस प्रकरण की करिए और जो दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी क्या जल्दी आ गई थी उन लोगों को कि उन्होंने आनन फानन में इस तरह का कदम उठाया। हम लोगों ने तो ये बात की शुरुआत नहीं की। क्या उनका सरकार में विश्वास नहीं है? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मानते? क्या जो डीएम की बनाएगी कमेटी है उस पर उनका विश्वास नहीं है? हमारा उन पर विश्वास है। वो कमेटी जो जांच करेगी, पीड़ित व्यक्ति से बात करेगी, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, हम लोग निश्चित रूप से जो उन्होंने तमाम चीज़ें, तमाम तरह की बात की है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला। आप लोग पूछेंगे अभी सवाल, मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा जनता से साहूकार है, मैं उन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ और मेरी पूरी की पूरा जीवन गरीबों को, किसानों को और कमज़ोर लोगों को समर्पित है। उन पर जब भी कोई आँच आएगी, हम लोग निश्चित रूप से उनकी तरफ खड़े होंगे और अगर कोई उनके साथ जाति करेगा तो उसके लिए भी जो भी लोकतंत्र में तरीका बताया गया है उस तरीके के तहत आंदोलन करेंगे। अभी मुझे पता चला जिनका वहाँ पर जो हॉस्पिटल में, मुझे तो ये भी नहीं पता उसका मालिक कौन है, क्योंकि कई लोग अपने आप को उसका मालिक बताते हैं। लेकिन मैंने एमडीए से जानकारी मांगी है कि जब आपने उनका नक्शा पास किया, क्या उस नक्शे के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर निर्माण कर रखा है? तो मुझे भाई अंकुश जी खड़े, ये भी आपको बताएंगे। पता चला कि नक्शे के हिसाब से उसमें 60% हिस्सा ऐसा है जो नक्शे के हिसाब से बना हुआ नहीं है। उसका बेसमेंट, मैं डीएम महोदय से चाहता हूं, हम लिखित में भी भेज रहे हैं एमडीए को भी, कि बेसमेंट वहां पर चल रहा है, बेसमेंट है पार्किंग के लिए, उसमें उन्होंने मरीजों की जान को खतरे में डालकर उसमें ओपीडी चल रही है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए, जो उसका भारी हिस्सा है, पता चला कि उस पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन कुछ अपनी ताकत लगाकर, रिश्वत घूस देकर उन्होंने उसको बचा लिया। पता चला, हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पे इस तरह के जो तथाकथित 2-4 इस तरह के लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, हम उसको भी लिखित में देंगे कि इनकी भी जांच हो, इनको भी कम से कम और कुछ भी ना हो। अगर यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी का छापा लगे तो यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की चोरी पकड़ी जाएगी। और ये लोग नगद पैसा लेते हैं फीस का, कितनी फीस ले लें, कितना क्या कर दें, जांच के नाम पर, आपके टेस्ट के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, अपनी फीस के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर, कहीं एनआईसी के नाम पर, और तमाम इस तरह का चीज़ें चल रहे हैं। हम लोग
सीएमओ साहब से पहले भी कह चुके, हम पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि दूध का दूध हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसकी जांच हो और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी भी तहरीर पर मुकदमा हो। और इसके साथ साथ आईएमए एक बड़ा संगठन है जिसकी मान और प्रतिष्ठा है। हम चाहते हैं कि आप लोग ओथ लेते हैं गरीबों की सेवा करने की, हमने भी संविधान की ओथ ली है। और मैं यहाँ पर आपके सामने समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ, जो ओथ अतुल प्रधान ने विधायक रहते हुए ली संविधान की, मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि 100% उस पर काम करूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर अदीप मित्रा भी इस मेरठ के हैं, डॉक्टर गिरीश त्यागी भी इसी मेरठ के हैं, और ऐसे नाम अगर गिनाने लगूं तो सैकड़ों नाम हैं जिनके पास जाते हैं तो हम पैर छूते हैं उनके। लेकिन आप बताइए, ये गरीब लोग कहाँ जाएं जिनका अनाप शनाप बिल बनाया जा रहा है। बिल की आप अलग अलग, मुझसे मैंने पता किया आईएमए से कि आपके यहाँ कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने कहा हमारे 120। मेरठ में हॉस्पिटल कितने हैं? सैकड़ों की संख्या में, 322 तो सिर्फ आपके सीएमओ के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, और जो गलत चल रहे हैं उनकी संख्या किसी ने बताई कि शायद 1000 भी पूरे मेरठ जिले में हो सकते हैं। तो इसके पीछे बात क्या है, हमें बताएं कि जिन लोगों को आपने मान्यता दे रखी है उनके कागज क्यों मुहैया मीडिया के लोगों को नहीं कराते? वहाँ पर स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उनकी जो स्थिति है, चाहे वो फायर ब्रिगेड से एनओसी ले रखी हो, जान को जोखिम में डालकर इस तरह का इलाज किया जा रहा है। कई जगह आप अस्पतालों में देखेंगे ऐसी हालत है कि उन पर ये एफआईआर दर्ज कराते हैं। किस चीज की एफआईआर दर्ज कराते हैं? डॉक्टर कोई और, ऑपरेशन कोई और करके चला जा रहा है। किसी के पेट में कुछ चीज, शपथ मिलती है, शपथ लेते हैं वो लोग गरीबों की सेवा करने की। मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा कि आईएमए के लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स फ्री इलाज करेंगे, लेकिन क्या इस समय पर फ्री इलाज मिल पा रहा है? मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर सबसे अपील करता हूं कि अगर अतुल प्रधान ने इससे संबंधित कोई चीज गलत की हो तो हमें सजा मिले, लेकिन अगर इसमें डॉक्टर्स कुछ लोग दोषी हैं या जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कल खुद अनशन पर बैठूंगा और भूख हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी तब तक ये इंसाफ ना मिले। जहां तक डॉक्टर साहब ने किसी ने कोई बात कही, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अतुल प्रधान राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। हम किसी के जान के लिए या किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है, हम मदद करने के लिए हैं। अगर कहीं पर जुर्त हमारी उन्हें पड़ेगी और सच्चाई की बात होगी तो हम जहां इस समय मरीज के साथ खड़े हैं, अगर किसी डॉक्टर पर परेशानी दिक्कत आएगी, अगर कोई डॉक्टर को इस तरीके से प्रताड़ित गलत काम उसके साथ करने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ भी खड़े नजर आएंगे। अतुल प्रधान जी का गुना ये है कि लूट की खुली छूट के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। जिस विधानसभा से चुन के आते हैं, अगर वहाँ कोई पीड़ित है उसकी आवाज को उठाओगे तो क्या मिलेगी? एफआईआर मिलेगी। न्यूटीमा अस्पताल वो अस्पताल है जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब से लेके मैंने इसकी लगातार शिकायतें, और शिकायतें इसलिए की क्योंकि ये पूरा का पूरा अवैध बना। इसके अंदर जो बेसमेंट बना, उस बेसमेंट के अंदर पार्किंग, जबकि सड़क पे ये लोग पार्किंग करते हैं। इसका जो तीसरा माला पूरा का पूरा अवैध बना है। इस अस्पताल की नींव रखने से जब शुरुआत हुई, खनन से लेके तमाम में अनियमितताएं हुई, लेकिन इनको संरक्षण किन लोगों का मिला? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो नेता, उन लोगों को इनका संरक्षण प्राप्त है। और मैं नाम लेके कहता हूँ, भाजपा के जो सांसद हैं, उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा कैंटीन चलाता है, उनके लोगों की संलिप्तता है, उन सारे लोगों को हफ्ता जाता है और इकट्ठा करते हैं, लेकिन आम जन के साथ ये लूट करने का काम कर रहे हैं। हम अतुल प्रधान जी के साथ हैं और इस समर्थन में इनके साथ इस आवाज को बुलंद भी करेंगे। इन अस्पताल वालों की, इन डॉक्टरों की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। मैं राजीव रस्तोगी यहाँ का सीईओ हूँ और मेरी अतुल प्रधान जी से पर्सनल बात होती थी। इनके यहाँ से हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आदमी के पैसे कम कराने के लिए आता है और मैं करता था, क्योंकि चलो जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था है मरीज के लिए भी और उसके लिए भी। इनको जो परसों का प्रकरण हुआ है, जब वो यहाँ पर आए, मेरे से कंटिन्यूअस फोन कॉल पे थे और इन्होंने मेरे से वो कह रहा था नहीं आए। अगर मरीज का चक्कर था तो ये वहां पे जाके बैठ क्यों गए दवाई वाले के सामने है? और हमारा हॉस्पिटल जो है, दूसरी चीज, हमारा हॉस्पिटल NABH फुल्ली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो इंडिया में सबसे बड़ा क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है पूरे उसका, पूरा हॉस्पिटल की रनिंग का।
हमारे यहाँ कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जो गलत हो। और ये सब जो जितनी भी चीजें ये लोग बोलते हैं ये सिर्फ हैरेसमेंट है। आप इनकी बात नहीं सुनो तो गुंडागर्दी करेंगे, आप इनकी बात नहीं करो तो आपको धमकाएंगे।